लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन यहां पर हिरासत से केजरीवाल के आदेश का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की दिल्ली एलजी से जांच कराने की मांग की जा रही है। ये एक आपराधिक साजिश का हिस्सा है, बीजेपी का मानना है। सीएम कार्यालय का इस्तेमाल किसने किया, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर उठाया गया है। राज्य मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है। मैं आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को बताना चाहता हूं, ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, कोई आपकी शराब का दुकान नहीं है कि जब दिल किया किसी को बोतल निकाल कर दे दी, जिस भाव ने दिल किया उसमें बेच ली। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस एक्ट और कानून के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है। चीफ मिनिस्टर ईडी कस्टडी में है, वो अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते जब तक कोर्ट से उनको परमिशन ना हो। यहां तक कि खाना भी अगर उन्होंने घर से खाना तो वो भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी की एब्सेंस में, चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस में ये दफ्तर किसने इस्तेमाल किया? ऑफिशियल लेटर जिस पे लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये किसने इशू की? ये लेटर ड्राफ्ट करने की दायित्व किसने दी? ये लेटर ड्राफ्ट किसने की? ये लेटर टाइप किसने की? और ये लेटर इशू किसने की? किस पर्पज से की? ये सारी बातें जो हैं ये बहुत इंक्वायरी का और क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसलिए मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं, इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी करानी चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए आदेश के मामले को लेकर अब सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। बीजेपी इस पर कार्रवाई की मांग जो है वो कर रही है। विशाल हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्योंकि इसको लेकर कोई रूल रेगुलेशन या फिर संविधान में जिक्र नहीं है कि जो सीएम है वो अंदर से आकर कैसे सरकार चलाएंगे, या इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा या फिर नहीं, लेकिन आदेश जो है बिना कोर्ट के कुछ भी जो है सीएम फैसला नहीं ले सकते हैं। अब इस मामले पर बीजेपी क्या एक्शन चाह रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से एक जो है वो आदेश जारी होता है जल मंत्री को, और इस आदेश में ये लिखा होता है कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं और इस वक्त मैं जेल में हूं, लेकिन दिल्ली की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गर्मी का मौसम आ चला है और जिस इलाके में पानी की कमी है वहां पर टैंकरों की व्यवस्था जो है वो कराई जाए, सीवर को जो है वो ठीक कराया जाए। इस पूरे मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की भी आप मदद लीजिए, वो भी मदद करेंगे। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार आरोप यही है कि भाई अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है तो बिना कोर्ट के आदेश के कैसे ये जो है वो लेटर जारी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जब मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है तो वो आदेश कैसे जारी कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। लिहाजा इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जो है वो जांच कराएं। विशाल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और अभी देखना होगा कि क्या कुछ जांच के बाद ये एलजी का क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, एक वक्त था जब नैतिकता के आधार पर नेता अगर किसी भी तरीके का आरोप लगता था तो अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आज के अगर हम पूरे स्वरूप को देखें तो राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। कथित शराब घोटाला का आरोप लगा है, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और अब इस हमारी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे इस वक्त क्या कुछ मौजूदा तापमान इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई रोज से ईडी की हिरासत में हैं। ईडी की टीम उनसे लगातार दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन वो वहीं से दिल्ली सरकार चला रही है। ईडी की कस्टडी में वो जरूर हैं, लेकिन वहीं से पर्चा लिखकर अपने मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये दावा है दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी सिंह का। उन्होंने दावा किया है कि ईडी की हिरासत में होने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों की चिंता में डूबे हैं। वो सिर्फ दिल्ली की जनता के बारे में ही सोच रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी संकट दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं आतिशी के इस दावे पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए।
मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं जिस तरह से बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर हमलावर है, उसे देखते हुए इस बात की आशंका पुरजोर है कि फिलहाल दिल्ली की सियासत में तू-तू मैं-मैं की राजनीति खत्म नहीं होने वाली। इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनोज तिवारी से लेकर हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी पर धावा बोल दिया है। उनका आरोप है कि शराब घोटाला कांड के आरोपों में फंसे मुख्यमंत्री केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। दिल्ली अब आपके ऊपर विश्वास खो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलने वाला नहीं है। शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफा न देने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस कदर तेज हो गया कि दोनों ही खेमे के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के लगाए आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से लेकर गोपाल राय भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी उल्टा बीजेपी पर कई आरोप मढ़ दिए। अपोजिशन पार्टियों को दबाने की कोशिश है, जनता की आवाज दबाने की कोशिश है कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। साफ है, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से दोनों राजनीतिक दल दिल्ली में सियासी गदर मचाए हुए हैं, उसे देखते हुए इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि आने वाले दिनों में भी दोनों राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे के बीच जुबानी जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आज 5वीं लिस्ट बीजेपी अपनी जारी कर सकती है। उम्मीदवारों की यह बड़ी जानकारी आ रही है, 5वीं लिस्ट जारी हो सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से। आपको बताएं कि 4 लिस्ट आ चुकी है, इसमें 5वीं लिस्ट, और इसमें जो राज्य हो सकते हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी की एक और लिस्ट ये सामने आ सकती है लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की, 5वीं लिस्ट, जिसमें बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर किया जाएगा। इसमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है।